ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा त्रिमूर्ति शेयर्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और मेरे सहयोगी शरद मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो आपको ये बताने वाले हैं त्रिमूर्ति शेयर आज के। शरद, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आज के शेयर्स। जी बिल्कुल, सीमेंस इंडिया सब फोकस में रहने वाला और सबसे बड़ा ऑर्डर उनके इतिहास में भारत में उनको ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर की साइनिंग हो गई है। और ये ऑर्डर जो था अनाउंस्ड ऑलरेडी था, लगभग 26,000 करोड़ रुपए का लोकोमोटिव प्रोजेक्ट्स के लिए था। भारत में लगभग 1200 जो लोकोमोटिव्स है वो सप्लाई करने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यह 35 साल का फुल सर्विस मेंटेनेंस देने वाले हैं। अब जहाँ तक बात आई आपको डिलीवरीज के, उसको प्लान आउट किया गया अगले 11 साल में, तो सीमेंस को ज़रूर अपने फोकस में रखिएगा। इसके अलावा दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा अदानी एंटरप्राइजेज, और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है इकोनॉमिक टाइम से कि कंपनी ने जो है अपनी फाइलिंग जो एफपीओ आ रही है 20,000 करोड़ की, उसकी ऑलरेडी कर चुके हैं। और लास्ट वीक ऑफ जनवरी में जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि वो लॉन्च कर सकते हैं अपनी एफपीओ इशू। अब वो देश का तीसरा सबसे बड़ा एफपीओ इशू साइज़ होने वाला है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि बैंकर्स कह रहे हैं कि ये पार्टली पेड शेयर्स हो सकता है। रिटेल निवेशकों के लिए जो है एक्सपेक्टेड है कि एक डिस्काउंट में जो ये एफपीओ इशू आ सकता है और प्रमोटर स्टेक जो डाइल्यूट होगा वो लगभग 3.5% तक घट सकता है। और करंटली अगर देखा जाए तो प्रमोटर स्टेक लगभग 73% का है। इसके अलावा जो है तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा टाटा मेटालिक्स, और यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली एशिया ने जो है 0.63% स्टेक की एक्विजिशन की है, यानी कि लगभग 2 लाख शेयर्स का जो है उन्होंने बाइन किया है और ये बल्डी डेटा में रिपोर्ट हुई है। ठीक है, ब्लॉक डील्स टाटा मेटालिक्स में होती हुई। शरद, थैंक्स फॉर दैट। अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ की जो खबर आ रही है उसको एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर हम बहुत जल्दी से अदानी स्टॉक्स टॉप से कितना गिरे, अदानी स्टॉक्स को लिए ये साल जो है थोड़ा सॉफ्ट शुरुआत हुआ है। जब मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था पिछले साल तो ये ट्रेडर कम्युनिटी के भी बहुत पसंदीदा स्टॉक्स थे। जी हाँ, जिन लोगों ने अदानी विल्मर के आईपीओ में पार्टिसिपेट किया या तुरंत लिस्टिंग के बाद पार्टिसिपेट किया, उन इन्वेस्टर्स ने ही बनाया पैसा। लेकिन स्टॉक्स में ये जो करेक्शन में देखने को मिल रहा है, अपने टॉप से 30-40% जो करेक्ट हुए, क्या ये मौका दे रहे हैं अक्यूमुलेशन का? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मुबादला, आदिया, वैसे बड़े बड़े ब्लू चिप इन्वेस्टर्स अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ में जिनकी खबरें आ रही हैं पार्टिसिपेट करने की, तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपका भी 3 से 5 साल का व्यू है? ये मैं पूछना चाहूँगा। अदानी एंटरप्राइज के टॉप से 13% नीचे आया है क्योंकि उम्मीद ये है कि शायद इतना बड़ा 20,000 करोड़ का एफपीओ जिसकी खबर आ रही है कल फाइल हुआ है सेबी में, वो थोड़ा डिस्काउंट में आ गया। लेकिन क्या ये प्राइस एंट्री का है या कुछ आप मुझे बताएं कि मुझे लॉन्ग टर्म बेट लेनी है अदानी पे, अदानी एंटरप्राइजेज स्टॉक इन पर्टिकुलर, तो किस लेवल पे क्या ये 3500-3600 के बीच में एंट्री जोन देगा? आपके हिसाब से क्या अच्छा एंट्री जोन है? जी हाँ, मैं थोड़ा सा इस पे वेट करूंगा, और जो आपने वर्ड यूज किया आई फॉल बैक ऑन दैट, व्हिच इज अक्यूमुलेशन। ये स्टॉक्स फिलहाल एक अक्यूमुलेशन जोन में है। हमने हल्का सा ब्रेकडाउन देखा है, फ्रॉम द टॉप अगर हम देखें तो 4100 4200 के जोन से द स्टॉक हैज कम टू 3600। लेकिन अभी भी इसमें अगर मैं स्ट्रक्चरली देखूं और खास करके थोड़े से लंबी अवधि के चार्ट पे देखूं तो बहुत ज्यादा डैमेज स्ट्रक्चर नहीं है इसका। ये सपोर्ट बना रहा है, बेस बना रहा है और फिर हल्का सा ब्रेकडाउन दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अक्यूमुलेशन इज द राइट वर्ड। मैं जो रेंज आपने बताया उसको थोड़ा सा डीप कर दूंगा कि 3300 से लेके 3600 की जो जोन है, जब तक स्टॉक इसमें है आप इसको बिल्कुल अक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, गिवन दैट द टाइम होराइजन वी टॉकिंग अबाउट इज एनीवेयर फ्रॉम 2 to 5 इयर्स। तो बिल्कुल इस जोन में जब तक स्टॉक है आप अक्यूमुलेट करके चलें। 3300 के नीचे मेरे लिए स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है ये जरा सा वीक हो जाएगा, बट अप अंटिल देन वी सीन अ फिनोमिनल मूव इन द लास्ट ईयर की स्टोरी ही अदानी ग्रुप रही है। तो उसके इतने अच्छे रनअप के बाद थोड़ा सा आप स्टॉक में पॉज या साइडवेज कंसोलिडेशन, प्रॉफिट बुकिंग जो कहें आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो 33 से लेके 3600 इस जोन के अंदर जब तक स्टॉक है आप एसआईपी लगा के इसको अक्यूमुलेट करके चलें, तब तक स्ट्रक्चरली ये मेरे लिए बहुत ज्यादा वीक नहीं होगा। तो अदानी ग्रुप के शेयरों में ये एक तरह से एडवाइस आपको मिलती हुई एक कंसोलिडेशन फेज ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका अब भी वीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं त्रिमूर्ति शेयर्स में सीमेंस पर भी शरद ने हमें एक खबर बताई और किरण आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कंपनी को अपने इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर यहाँ मिला है। लोकोमोटिव प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है और रेलवेज को सर्विस करने जा रही है सीमेंस कंपनी। आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग, कमीशनिंग और डिज़ाइन, साथ ही लोकोमोटिव्स को टेस्ट करने की भी यहाँ पर योजना
योजना कंपनी बनाकर चल रही है, जिसके चलते ये बड़ा ऑर्डर कंपनी ने जीता है। सीमेंस के चार्ट्स अगर पिछले 6 महीने में देखेंगे तो मूवमेंट जरूर नजर आएगा, लेकिन पिछले 1 महीने के स्टॉक मूवमेंट पर अगर देखें तो एक साइडवेज ट्रेंड ही देखने को मिला है। खबर पॉजिटिव है, सीमेंस के चार्ट्स पर भी इसका एक इम्पैक्ट दिखेगा किरण? सो ओवरऑल आपने जैसे बताया कि लास्ट 6 महीने से इस स्टॉक के ऊपर हम मूवमेंट देख रहे हैं, तो क्लियरली एक आउट परफॉर्म स्टॉक है। यहाँ पे हमने ब्रेकआउट देखा था करीबन 2500 के आसपास, जहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट मिला था। उसके बाद हमने देखा स्टॉक वन साइड 3100 के आसपास गया, वहां से स्टॉक अब एक करेक्शन मोड में है। हमने ऑलरेडी प्राइस करेक्शन देख चुके हैं, 3100 से स्टॉक फिसल के 2700 तक आया है। सो करीबन हमने 10% काइंड ऑफ करेक्शन देख लिया। अभी इस 10% करेक्शन टाइम जोन के अंदर, प्राइस जोन के अंदर हम टाइम वाइज करेक्शन भी देख रहे हैं। ऑलमोस्ट सितंबर मंथ से लेके अब तक इसी 300 पॉइंट की रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। ओवरऑल अगर आप इसी 3 महीने के चार्ट को विजुलाइज करोगे या देखोगे तो क्लियरली असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न वापस बन रहा है। हर बार जो लो बन रहे हैं वो हायर लोज बन रहे हैं। क्लियरली अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक है। स्टॉक अभी अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस लाइक 50, 100 एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये जो पॉजिटिव न्यूज है वो डेफिनेटली स्टॉक को हेल्प करेगी ये जो 300 रुपए की रेंज है उसको ब्रेकआउट करने के लिए। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। कोई भी डिप आता है तो बाय ऑन डिप्स या तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 2990 का वो भी क्रॉस करता है तो वहां पे भी लॉन्ग कर सकते हैं, या कोई डिप आता है नीचे में 2900 तक तो वहां पे भी हम लॉन्ग कर सकते हैं। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो रखना है वो 2850 का रखना है। और यहाँ ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बोलूंगा 2850 का आप स्टॉप लॉस रखिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, देयर आर चांसेस कि हम 1 से 2 महीने में 3200 तक के टारगेट सीमेंस के ऊपर देख सकते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, डेफिनेटली हम इसको एज एन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। हर गिरावट में खरीदारी का यहाँ पर ट्रेंड और ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक सीमेंस आगे बढ़